अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। सो आई होप कि आप लोगों ने मेरी बहुत सारी पोस्ट, मेरी बहुत सारी प्रमोशंस जो हैं अब तक देख ली होंगी, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर मैं पोस्ट कर रही हूँ। आई होप आप लोगों की नज़र से वो गुजरी होगी ऑनलाइन जॉब अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि इस जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर मैंने सबसे ज़्यादा स्टडी किया। सबसे पहले मुझे 1 मंथ हो चुका है इसके पीछे कि मैं पहले इसको स्टडी कर रही थी, और क्योंकि मुझे किसी ने इसके बारे में शेयर किया था, मेरी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मैं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि एक आपके माइंड में एक टेंशन होती है कि ऑनलाइन वर्क जो है थोड़ा फ्रॉड भी निकल आते हैं, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। लेकिन कुछ जो है अगर हम अपने माइंड सेट से थोड़ा बहुत सोचें, थोड़ा ब्रॉड होकर, थोड़ा मेच्योर होकर अगर हम सोचें कि जो आईटी वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि लाखों कमा भी रहे हैं इस ऐसे प्लेटफॉर्म से जो स्कैम्स नहीं हैं। आप ये चीज़ क्यों नहीं सोचते कि जो कमा रहे हैं हम उनको क्यों नहीं देखते, हम उनको क्यों देखते हैं जिनको फ्रॉड हुआ है या जिनके साथ कोई स्कैम हो गया है, हम उनको क्यों देखते हैं। क्योंकि हमारा एक माइंडसेट बन चुका होता है उस चीज़ के ऊपर कि यार उस फलां चीज़ उसके साथ ये हो गई, अब यही चीज़ देखनी है, हमने इस तरफ नहीं आना कि जिसके साथ अच्छा हुआ उधर। प्लीज़ इस चीज़ को मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ। इधर मैं साइड पर आप लोगों को ये रिटन फॉर्म में आ रहा होगा, ये मेरा नोट है जो कि मैंने इन दिनों में 2-3 दिनों में आजमा चुकी हूँ। बेसिकली मुझे आज 5 डेज़ हो चुके हैं ग्रोबिस नेटवर्क के साथ ऑनलाइन वर्क करते हुए, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हुए। मुझे ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा अपने क्लाइंट्स में देखी हैं जो कि मैं चेक कर रही हूँ कि स्कैम फ्रॉड, अब ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, और इसमें कहीं पिरामिड स्कीम तो नहीं है, या इस तरीके से, मतलब ये क्वेश्चन मैं देख रही हूँ। तो वही है जो कि मैंने आपको बताया कि हमारा एक माइंडसेट जो है ना वो रॉन्ग साइड पे जो है वो फिक्स हो चुका होता है। हम लोग सही साइड पे देखना ही नहीं चाह रहे होते, उस टाइम हम लोग उसी रॉन्ग चीज़ को लेके और अगले बंदे की टांग खींच रहे होते हैं कि यार इसमें सिर्फ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये पॉइंट हमने सोचना ही नहीं है। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से देखती आई थी कि लोग कुछ करते थे ऑनलाइन बिजनेस। मेरी कुछ 1-2 फ्रेंड यूनिवर्सिटी लाइफ में उनके साथ फ्रॉड भी हुए थे। उसके बाद से मैंने अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि अमेरिका में भी हैं मेरे, मैंने उनसे पूछा, मेरे एल्डर्स हैं, बड़े हैं वो सारे ही माशाल्लाह से, मुझसे के साथ डिस्कस किया अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो उन्होंने भी मुझे यही चीज़ बताई गई, मुझे यही चीज़ गाइड की गई, मेरे माइंड में यही चीज़ बिठाई गई कि भाई फ्रॉड होते हैं, आप ये ना करिए। उस टाइम मैं समझ गई ठीक है फ्रॉड होता है, हमें नहीं करना चाहिए ये चीज़ें। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बीबीए ऑनर्स हूँ, मैं बिजनेस की स्टूडेंट थी और मैंने बीबीए ऑनर्स किया हुआ है, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन हूँ। आपको पता है कि बीबीए में 3 किस्म की स्पेशलाइजेशन होती है, एचआर, फाइनेंस और मार्केटिंग। मैं मार्केटिंग की स्टूडेंट थी। मैं आपको बताती हूँ, तब से लेकर मैंने शादी से पहले एक आध जॉब की थी 1-2 कंपनी में। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ की थी मैंने, और एक यूके की कंपनी के साथ मैंने ऑनलाइन जॉब की थी। मीन्स मार्केटिंग ही होती है, प्रमोशंस होती हैं उसमें, और उसमें सेल्स भी होती हैं। मैंने ऑनलाइन के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि सिर्फ यही चीज़ मेरे माइंड में थी कि ऑनलाइन तो आपने करना ही नहीं है, उसमें फ्रॉड होता है। उसके बाद शादी होगी, शादी के बाद आके आपको पता है कि घर के काम ऐसे हो जाते हैं, आपकी रूटीन टोटली डिफरेंट हो जाती है कि आप अपना करियर भूल गए होते हो, एक साइड पर रख दिया होता है आप लोगों ने। और उसके बाद फिर अब जो है मैंने क्या नाम है, जैसा कि यूट्यूब चलाया मेरा, क्योंकि कोरोना ने इतना लोगों को चेंज कर दिया कि आप लोग अपने करियर के बारे में, अपने पैशन के बारे में सोचना शुरू हो गए। सेम केस विद मी, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ पे रिजेक्शन नहीं दी है कि आप जॉब नहीं कर सकती या फलां चीज़ नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी नहीं की। लेकिन मेरा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया था कि बस मुझे बैठ के खाने की आदत हो गई थी। लेकिन अब मैंने, जब से कोरोना आया उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब के बाद मैं थोड़ा एक्टिव हो गई और मुझे अपना सोचना शुरू हो गया कि यार मैंने कुछ तो करना है, कहीं से तो कोई आए, कोई चीज़ है। मैंने वैद को भी बोला कि कोई जॉब हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जाके मुझे पता लगा कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। फिर मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ डिस्कस किया, फिर मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं देखती हूँ, और मुझे पाकिस्तान भी जाना है, मैं वहाँ से भी एक दफ़ा हुआ हूँ। फिर मैं उस दौरान मैं सारा सर्चिंग करती रही इसके बारे में।
तो जनाब मुझे पता लगा कि जी बिल्कुल उसने, मेरी फ्रेंड ने माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे 1 मंथ के अंदर इतना इन्वेस्ट करके इतना अर्न किया है। सो इट्स मीन इट्स अ नाइस थिंग कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है आपने उससे ज़्यादा अर्न भी किया है। और अर्निंग सिर्फ आपकी उधर ही होगी जहाँ काम होगा, फ्रॉड उधर ही होगा जहाँ पे काम नहीं होगा। जो कहते हैं ना कि आओ कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत काम है, करो और जाओ और कमाओ, ये स्कीम्स होती हैं। जिधर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं वहां पर आपने काम भी करना है, आपको टाइम भी देना है अपने काम को और फुल फोकस होके करना है। सो वहां ऑब्वियस सी बात है आप लोग कमाओगे नहीं तो आप लोग क्या करोगे। सो आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरीके से अपने पोस्ट को एडिट कर करके उसको डिफरेंट स्टाइल में बना बना के लगा रही हूँ। तो इसके पीछे ये तो नहीं है ना कि मैं बस बैठे बैठाए मेरे पास कोई रोबोट है जो बना के मुझे दे ही जा रहा है और मैं यहाँ से पोस्ट करी जा रही हूँ। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क के पीछे वही मैं कह रही हूँ, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उसका सिला तो आपको अल्लाह भी देता है कि आप जितना काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, मेहनत का फल मीठा होता है। सो यही चीज़ क्लियर करनी थी मैंने। सबसे पहले तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि प्लीज़ अपने इस माइंडसेट से निकलें कि हर चीज़ फ्रॉड होती है। हर चीज़ फ्रॉड नहीं होती है, कहीं कहीं कोई अच्छी चीज़ भी होती है। और इसके ऊपर मैंने खुद स्टडी करके फिर अब जाके मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे अभी 1 वीक नहीं हुआ, मुझे अभी सिर्फ आज 5th डे है। सो मैंने जो पोस्ट लगाई थी ये कल की पोस्ट है कि मैंने कल तक इतना अर्न कर लिया, मीन्स $94 मैंने कल तक अर्न किया 4 डेज में। क्यों? क्योंकि मैंने हार्ड वर्क किया है। मैं अपने यूट्यूब पर इतना एक्टिव नहीं हुई, सिर्फ 1-2 पोस्ट लगाई थी क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल मेरा ज़्यादा टाइम ले जाता है। उमाइज़ा मेरी बेटी, उसको आजकल छुट्टियां हैं तो उसके ऊपर मुझे इतना फोकस नहीं करना पड़ा। जिस नॉर्मल टाइम उसको घंटा या 2 घंटे उसकी स्टडीज़ को देती हूँ, रोहान को भी उसके साथ बिठा लेती हूँ। घर के काम मैं फटाफट से सुबह के टाइम निपटा के, तो मेरा फोकस सारा मेरे इस काम पर था कि अगर मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है तो मुझे कुछ पाना भी है। सो यही चीज़ होती है कि अगर हम ये चीज़ सोचेंगे कि अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें काम भी करना है। ये नहीं है कि हम लोग को बस आज हमने स्टार्ट किया और कल आप यही कह जाए कि भाई मुझे अर्निंग नहीं हो रही, यार मुझे अर्निंग नहीं हो रही। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप किसी जॉब में भी जाते हो ना, वहाँ पे भी आपको 1 महीने के बाद आपकी सैलरी दी जाती है, आपकी सारी परफॉर्मेंस देखकर। आपको 1 वीक 2 वीक्स की ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपरली, उसके बाद आप कुछ कर सकते हो। ऐसे नहीं बैठे बैठाए हो जाता। सो वेल, अब मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ इस पॉइंट को लेके कि बेसिकली मैं काम कर क्या रही हूँ। ये है एफिलिएट मार्केटिंग मैं कर रही हूँ ग्रोबिज नेटवर्क के थ्रू। और ये इंडियन बेस्ड कंपनी है, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। इसमें हमारे पास क्लाइंट्स जो हैं वो यूके के क्लाइंट्स हैं, सऊदी अरेबिया से बहुत सारे कस्टमर्स हैं हमारे, पाकिस्तान, इंडिया, कनाडा, यहाँ से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें काम बेसिकली है क्या, आपने एक मार्केटिंग की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। मार्केटिंग में सबसे मेन स्टेज ये है कि एक सेलिंग है मार्केटिंग में और एक प्रमोशन होती है। सेलिंग में आपका ये हो जाता है कि आप अगर एक चीज़ लेकर आए हो, सपोज आप एक चीज़ लेकर आए हो, आपने उसको पहले उसकी प्रमोशन किया, यार फलां इसमें ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये इसकी है, ये इसका सारा कुछ आप बायोडाटा उसका दे देते हो। और फिर अगला बंदा कहता है मैंने इसको परचेज करना है, ठीक है, वो आप उसको सेल कर देते हो, ठीक हो गया। अब आपके स्टॉक में वो खत्म हो गई चीज़, आपने फिर से क्या करना है, आपने फिर सेलिंग करनी है। सो अब आप दोबारा से कंपनी से कांटेक्ट करके उनको इन्वेस्ट करके फिर से आप लेकर आओगे अपनी वो आइटम, फिर उसको सेल करोगे। तो ये है सेलिंग का सिलसिला कि आपको इन्वेस्ट करके लेकर फिर दोबारा से इन्वेस्ट करना है, फिर आपने सेल करना है, मीन इन्वेस्टमेंट उसमें कंटिन्यू रहती है। उसके बाद प्रमोशन आ जाती है। प्रमोशन ये होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट या एक आपको आइटम दे दी जाती है, आपको एक कोर्स, आपको एक कोई भी आइटम दे दी जाती है, कंपनी आपको कहती है कि भाई इसको प्रमोट करो आप। तो उसको प्रमोट करने के डिफरेंट वेज होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग और मतलब फिलहाल बहुत सारी हैं। मैं आपको अगर करना चाहूँ तो बहुत लंबी वीडियो ही चली जाएगी। सो बेसिकली मैं अपना पॉइंट बता रही हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ। हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोजेक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं। सिर्फ हमने अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है, ना कि हमने किसी चीज़ को सेल करना है। हमारे प्रोजेक्ट में डिफरेंट कोर्सेज आ जाते हैं, प्लस, प्रो, प्राइम एंड प्रीमियम कोर्सेज। इनके अंदर बहुत सारी स्टेजेस हैं जो कि आप लोग इसके बारे में स्किल्स लेकर इसे सीख भी सकते हैं। जब आप सीखेंगे, अगर आप डायरेक्ट जॉब के चक्कर में आना चाहते हैं तो वो ही मैं काम कर रही हूँ कि मैं इसको जस्ट प्रमोट कर रही हूँ। अगर आप इसके दूसरे लेवल पर जाना चाहते हैं तो उसमें आपको ये होगा कि आपने उन सारे आपके कोर्सेज हैं, प्रोजेक्ट के कोर्सेज हैं, उनको आपने सीखना है, ट्रेनिंग लेनी है, सारा लर्न करके फिर उसके ऊपर वर्कआउट आपने करना है। वो एक
सेपरेट स्टेप है इस प्रोजेक्ट का, और उसमें आपको सर्टिफिकेशंस मिलती हैं, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको, और वो सारे आपके प्रोफाइल में एंटर होते जाते हैं। लेकिन मैं जो कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसकी प्रमोशन कर रही हूँ। तो बेसिकली यही काम है कि हमने अब हमारे प्रोजेक्ट के कोर्सेज की प्रमोशन करनी है, और प्रमोशन आप यही करेंगे कि इसमें प्रमोशन में सिर्फ आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। मींस कि आप वो प्रोजेक्ट, वो कोर्स अपना ले लेंगे एंड देन यू हैव टू प्रमोट दैट प्रोजेक्ट एंड कोर्सेज। ठीक है, आपने उसको जस्ट प्रमोट करना है। फिर उसके बाद उसको अब आपने प्रमोट कैसे करना है, वो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर आपको उसके ऊपर डिटेल में समझाया जाता है। जब आप पार्ट ऑफ द ग्रोबिज नेटवर्क हो जाते हैं, उसमें ये सारी ट्रेनिंग दे के आपको बताया जाता है कि आपने स्किल्स कैसे अपने क्लाइंट के अंदर ट्रांसफर करनी है, कैसे आपने उसको एक्सप्लेन करके आपने अपने क्लाइंट को इतना इस लेवल पर ले आना है कि वो आगे उसको अपने क्लाइंट बना सके। सो ये बेसिकली इसके अंदर सारा काम है। आपने प्रमोशन करनी है इसकी, और प्लीज ये कोई स्कीम नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं कि पिरामिड स्कीम होती है। स्कीम में ये होता है कि आप एक बंदा लेकर आओ, दूसरा बंदा लेकर आओ, तीसरा बंदा, अपनी टीम मेंबर्स बनाई जाओ, उसकी अर्निंग आपकी कंपनी को जा रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये भी बता देती हूँ आपको, ये प्रोजेक्ट है, इसमें आपने क्या करना है, जिस तरह मैं एक इसकी मेंबर हूँ, मैं आगे अपनी एक क्लाइंट लेकर आई हूँ, उसने मुझसे बात की, मैंने उसको बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में, सारा कुछ बताया। उसने मुझे कहा कि मैं भी इसका पार्ट बनना चाहती हूँ। सो वो मेरे पास आ गई, उसको मैंने अब सारी ट्रेनिंग देनी है। मैं टीचर बन गई, वो मेरी स्टूडेंट है। अब मैंने उसको सारा ट्रेन करना, चाहे उसको हफ्ते में ट्रेन करूँ, 2 हफ्ते में ट्रेन करूँ, चाहे 1 दिन में ट्रेन कर दूँ उसको मैं। फिर जब वो ट्रेन हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, ट्रेन होगी तो उसके बाद को उसका कोई तो होगा ना कि वो अपना क्लाइंट लेकर आएगी, जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ इसको ये चीज़ समझ लग गई है। और जब उसका क्लाइंट, अगला क्लाइंट बन जाएगा, सो ये चीज़ यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगी कि अब वो अपना काम इंडिपेंडेंट होकर करेगी, मैं अपना काम इंडिपेंडेंट होकर करूँगी। उसके आगे हम नहीं जा सकते कि वो अपना क्लाइंट लेकर आए, उसका कमीशन, इस तरह नहीं है। आपने बस अपने क्लाइंट को ट्रेन करना है, उसकी जो ट्रेनिंग होगी उसका रिवॉर्ड आपको कंपनी देगी, जैसे कि टीचर को एक स्कूल देता है कि अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हुए। ठीक हो गया। इसमें एक टीचर को अपने स्टूडेंट को ट्रेन करने के बाद कंपनी आपको इस चीज़ का कमीशन देती है, आपको इस चीज़ का रिवॉर्ड देती है कि आपने अपने स्टूडेंट को ट्रेन किया है। सिर्फ इसके अंदर ये चीज़ है, इसमें कोई स्कीम्स, कोई कुछ नहीं है। आपने सिर्फ इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करना है। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और जिस चीज़ के बारे में मैं आपको सारा बता रही हूँ, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो अब आप लोगों ने मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपने रजिस्टर कैसे होना है, सारा कुछ, वो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ अपना। ये नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा 032314865110। तो इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे बाकी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। मैं आपको सारे कोर्सेज़ की डिटेल भी सेंड कर दूँगी कि कौन से कोर्स की क्या प्राइस है। और हम लोगों ने ये सोचते हुए कोर्स की प्राइस रखी हुई है कि लोअर से मिडिल क्लास लोग इसको अफोर्ड कर सकें। हम अपर लेवल पर नहीं गए हैं। हम ये चाहते हैं कि लो से मिडिल लेवल लोग जो है वो इतना अर्न करके खुद ही अपर लेवल पर आ जाएं। सो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी प्राइसिंग बिल्कुल हाई नहीं है। 3600 से स्टार्ट होती है, 36,000 पे एंड हो जाती है। ठीक है, ये 4 कोर्सेज हैं हमारे, इनके डिफरेंट प्राइसेस वो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूँगी। अगर आप मुझसे करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड जस्ट गेट रजिस्टर्ड। और प्लीज़ अपने माइंड से ये फ्रॉड और स्कैम की चीज़ें निकाल दें। अगर आपको एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सो प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाइए। आप लोग कुछ कीजिए, ना कि आप लोग सिर्फ ये सोच के पीछे हट जाइए कि ये फ्रॉड है या स्कैम है, सो हम प्लीज़ पीछे हट जाएं। कल को वही चीज़ अगर आपकी नज़र से गुजरे और अगला आपका ही कोई जानने वाला वो कर रहा हो, सो आपके माइंड को, आपके दिल पर ये हर्ट होगा कि भाई मैंने उस टाइम फलां बंदे को ये कहा था, यार ये तो फ्रॉड है, तो अब मेरा अपना ही कोई कर रहा है। सो उस टाइम फिर आपको रियलाइज़ होता है कि शायद मैंने उस टाइम ये चीज़ कर ली होती। सो अगर आप लोग मेरे परमानेंट और अच्छे सब्सक्राइबर्स और अच्छे फॉलोअर्स हैं, अगर मुझे वाकई दिल से जानते हैं, समझते हैं, सो मैं कभी भी अपने फॉलोअर्स के लिए कोई गलत चीज़ नहीं लेकर आऊँगी। तो इसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी ये काम कर रही हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं प्रीमियम यूज़र हूँ इस कंपनी की। सो चलिए जी, अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबी होगी, काफ़ी लंबी डिटेल मैंने दे दिया, और आई होप आप लोगों को समझ भी लग गई होगी। सो अब मज़ीद आप लोगों ने क्या करना है, इसका आपने फ़ायदा उठाना है, आपने कुछ करके दिखाना है, अपने घर वालों को कुछ करके दिखाना है। सो बीइंग ए इंडिपेंडेंट लेडी और बीइंग ए इंडिपेंडेंट स्टूडेंट, और अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखाइए, हर एक को खुश कीजिए। और नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।